क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि ए बी तथा सी डी एक वृत्त जिसका व्यास है ए सी की दो समांतर जीवा है, यानी कि ए बी और सी डी दो समांतर जीवा है और वृत्त का व्यास कौन है, ए सी है। तो चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ये आपका एक वृत्त हो गया। चलिए अब वृत्त का हम लोग एक व्यास खींच लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए ये आपका व्यास हो गया, व्यास हो गया ना। चलिए यहाँ पे दिखा देंगे कि केंद्र से होकर जा रहा है, नहीं भी दिखाएंगे तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको लिख देंगे कि ये व्यास है। चलिए एसी व्यास हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसकी दो जीवाएं हैं, कौन कौन सी, ए बी है और सी डी है, और दोनों क्या है, समांतर है। यानी कि कुछ इस तरह से होंगी, ए बी इधर होगा है ना, और सी डी इधर होगा, तभी नहीं समांतर होंगी। चलिए, या फिर ए बी इधर होगा सी डी इधर होगा, ऐसे भी हो सकता है। चलिए ए बी और ए सी डी दो समांतर जीवाएं हैं, तो सिद्ध करना है कि ये जो ए बी है ना सी डी के बराबर है, और दूसरा क्या सिद्ध करना है कि ये बी सी जो है ना ए डी के बराबर है। तो चलिए इसको भी मिला देते हैं, इस तरह से मिला दिए। चलिए अब इसका प्रमाण देखते हैं। तो यहां लिखेंगे, सबसे पहले दिया है ए बी तथा सी डी वृत्त की जीवाएं हैं, वृत्त की जीवाएं हैं, और ये भी कह रहा है कि ए बी जो है ना समांतर है सी डी के, ए बी सी डी के समांतर है, तथा ए सी वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको कि ए बी जो है ना सी डी के बराबर है, ए बी जो है सी डी के बराबर है, तथा बी सी जो है ना वो ए डी के बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है। चलिए तो इसमें त्रिभुज दोनों जो बन रहा है ना इसको सर्वांगसम कर देंगे तो काम हो जाएगा। सर्वांगसम करने के लिए देखिए क्या करेंगे, प्रमाण देखिए, हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज में एबीसी में और एडीसी में हम लोग को तीन चीजें चाहिए। तो पहला जो देख रहे हैं एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए डी सी बराबर 90 है ना, ये दोनों 90 होगा। अब कहिएगा कैसे, क्योंकि AC जो है वृत्त का व्यास है ना, तो वृत्त का व्यास क्या करता है, वृत्त पर समकोण बनाता है ना, इसलिए हो गया। दूसरा जो होगा एंगल BAC बराबर में एंगल ये आपका DCA हो जाएगा, देख लीजिए ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, समझ रहे ना। अच्छा ये कैसे हो रहा है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं ना एकांतर कोण से, क्योंकि समांतर है ना ABCD के, इसलिए ऐसा हो रहा है। और तीसरा AC बराबर AC, ये तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, यानी यहां से अब आपका त्रिभुज जो होगा ये दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के। कैसे हो जाएगा, एंगल साइड से। अच्छा सर्वांगसम हो गया तो CPCT से दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी ना। यहाँ से देख लीजिए, आप लिख देंगे AB बराबर CD और BC बराबर AD हो जाएगा। तो लिख देते हैं CPCT से, AB बराबर CD और BC बराबर AD, ये दोनों कैसे हो जाएगा, CPCT से। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना ये। तो आप कंसेप्ट सही से लेंगे, सही से थ्योरम को पढ़ लेंगे ना, समझ लेंगे और उसके बाद बनाएंगे ना तो आसानी से बन जाएगा।